वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। तो हम कहाँ थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉरी मैंने क्या कहा था अभी कि रफा नस्ब और जर बेसिकली इराब क्या है और हरकत क्या है, राइट, यही कह रहे थे ना हम। तो आप लोगों को समझ में आया कि इराब क्या है और हरकत क्या है? कोई रिपीट करेगा मेरे लिए या मैं थोड़े से चले, पहले मैं ये कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नसरा, नसरा खालिदुन। तो नसरा खालिदुन मतलब खालिद हेल्प। तो इसमें आप मुझे बताएं कि इसमें डूअर कौन है और वर्ब क्या है? हेल्प वर्ब है, डूअर खालिद है। खालिद डूअर है। जी बिल्कुल। तो खालिद, खालिदुन जो है उसकी एंडिंग देखें आप, दम्मा, दम्मतन। दम्मतैन से आ रहा है, ये शो कर रहा है कि ये डूअर ऑफ द एक्ट है, राइट। दूसरा देखें नसरा, नसरा खालिदन, यहाँ पे दन साउंड है, दुन दन, ठीक है। नसरा खालिदन मीन्स ही हेल्प खालिद। तो इसमें आपका डूअर कौन है? ही है। खालिद ही है, ही और हेल्प आपका वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो आपका है, जो रिसीवर ऑफ द खालिद। एक्शन है वो पता है खालिद है। तो मैंने कहा था रिसीवर ऑफ द एक्शन जो आपका या तो फतह से आएगा या तो फतह तेन से आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखें खालिद का स्टेटस देखें आप, क्या है? खालिदन, है ना, खालिदन, बिकॉज द इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सही है, डिटेलिंग है। ओके, थर्ड देखें किताबू, किताबू खालिदिन, दिस दिन साउंड इज कमिंग, राइट। तो ये है किताबू खालिदिन का मतलब हो गया बुक ऑफ खालिद। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा वो आपका किस में होगा? जेनेटिव केस में होगा या जर में होगा या मजरूर जिसको कहते हैं होगा। तो या वो, और वो किस तरह से आएगा? सिंगुलर में, सिंगुलर नाउन्स में कसरा या कसरा तैन के साथ आएगा। तो आप देखें ऑफ के बाद क्या है? खालिद है, तो इसलिए ये हो गया आपका किताबु खालिदिन। समझ में आया बात? तो ये आपका हो गया। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे आप ये देखें, मैं एक एग्जांपल है यहाँ पे, टीचर इंटर द क्लासरूम। सबसे पहले आपको क्या करना है इस सेंटेंस में कि आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना। वर्ब आइडेंटिफाई करें फास्ट। क्या है वर्ब? एंटर्ड। वेरी गुड। अब आप कुछ खुद से पूछे हु इज इंटरिंग, इंटरिंग का एक्ट कौन कर रहा है? इंटर होने का एक्ट कौन कर रहा है? टीचर। तो टीचर क्या हो गया आपका? तो टीचर क्या हुआ आपका? एंटर। हो गया। डूअर और रफा, स्टेटस उसका क्या हो गया? रफा, क्योंकि वो डूअर है यहाँ पे, ठीक है। ओके, द क्लास इंटर्ड के बाद मैंने क्या कहा था? पहले आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है हु इज डूइंग द एक्ट। जब हु का आंसर आपको मिल जाएगा वो आपका डूअर हो गया, और बाकी जो सेंटेंस में आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? डिटेलिंग या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसमें द क्लासरूम क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट नसब। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट है, नसब है। तो ये कैसे आएगा नसब? अगर मैं क्लासरूम को अरबी में लिखूंगी तो एंडिंग साउंड क्या होना चाहिए? फथा या फथातेन होना चाहिए सिंगुलर में, राइट। ठीक है, अभी अरबी के थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में क्लियर आएगा। अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। दूसरा है द टीचर्स स्टूडेंट वोक अप सडनली। इसमें जो है वर्ब क्या है? वोक वोक अप। अप। वेरी गुड। So who is doing the act of waking up? स्टूडेंट। 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 तो टीचर्स के स्टूडेंट। अच्छा, ये जो टीचर्स स्टूडेंट है इसमें पोजीशन है टीचर्स एपोस्ट्रोफी एस है। टीचर्स स्टूडेंट में आप उसको ऑफ के साथ लिख सकती है ना, स्टूडेंट ऑफ टीचर, राइट। आप उसको इस तरह से भी लिख सकती हैं, स्टूडेंट ऑफ द टीचर। तो आपका जो ऑफ के बाद जो भी वर्ड आ रहा है वो आपका क्या है? जेनेटिव केस में है, जर में होगा, ठीक है। वो कसरा या कसरतैन से आएगा। और आपका इसमें, हाँ बताएं। यहाँ पर स्टूडेंट कसरा या कसरतैन से होगा? नहीं, स्टूडेंट नहीं आएगा। मैंने कहा आपको जब वर्ड आफ्टर ऑफ, आप जैसे टीचर्स स्टूडेंट पोजीशन में है नो डाउट, लेकिन हम जो सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? वर्ड आफ्टर ऑफ। ऑफ के बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका जेनेटिव में, मतलब कसरा कसरतैन के साथ आएगा, जर में आएगा। तो आप जब स्टूडेंट
टीचर्स स्टूडेंट्स को ऑफ के साथ आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगी? स्टूडेंट of the teacher. ऑफ द टीचर, राइट? स्टूडेंट ऑफ द टीचर, यू कैन राइट अदर वे ना, अब दूसरे तरीके से तो इसको पोजीशन में लिख सकती हैं। तो स्टूडेंट ऑफ द टीचर में जो वर्ड ऑफ के बाद आ रहा, आफ्टर ऑफ, मतलब ऑफ के बाद जो वर्ड आ रहा है वो आपका क्या है? जर में है, ठीक है, वो आएगा आपका जर में। तो ऑफ द टीचर में द टीचर आपका क्या है? जर में है। स्टूडेंट आपका क्या है? रफा है, डूअर है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? नसब क्या है? डिटेलिंग क्या है इसमें? सडनली, राइट? Suddenly. सडनली, ओके। तो वो हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था? वो आपका डूअर का था, फाइंड आउट। अब नस्ब का भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया। बेसिकली नस्ब क्या है आपका, जिसको मंसूब भी कहते हैं या उसको एक्यूजेटिव केस इंग्लिश में कहेंगे। तो उसका क्या है? बेसिकली ये डिटेल होता है, एडिशनल डिटेल्स अबाउट द एक्शन। जो एक्शन हुआ है उसके बारे में एडिशनल डिटेल देता है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीजों की जो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई का जो डिटेलिंग देता है या उसका आंसर देता है, वो आपका बेसिकली क्या होगा? वो आपका डिटेलिंग होगा या ऑब्जेक्ट होगा, राइट? तो इसमें सबसे पहले अब नीचे जो एक सेंटेंस आ रहा है उसमें सबसे पहले आपको, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में आपको क्या करना है? वर्ब फाइंड आउट करना है। नाउ आप वर्ब फाइंड आउट करें। इसमें वर्ब क्या है? अली एट चॉकलेट एट होम Eight. yesterday, एट, ओके। तो एक्ट ऑफ ईटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो कौन कर रहा है? Ali. Ali. तो अली आपका क्या है? रफा है, राइट? Doer. Rafa. रफा है, डूअर मतलब रफा, ओके। अली आपका क्या है? रफा है, डूअर है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जो आ रहा है एट के बाद, जो वर्ब के बाद उसका आंसर हो रहा है कि व्हाट ही एट, उसने क्या खाया, वेयर ही एट, कहाँ खाया, व्हेन ही ईट, कहाँ, कब खाया, हाउ, कैसे खाया, और क्यों खाया, ठीक है, वाई। तो चॉकलेट एट द होम, वेयर, कहाँ, एट द होम, चॉकलेट खाया, कहाँ खाया, घर में, कब खाया, व्हेन, yesterday, how, happily, why, because he was hungry। तो ये चॉकलेट एट होम, yesterday, happily, because he was hungry, ये सब के सब आपका डिटेलिंग है। तो इसका इसका स्टेटस क्या होगा? Nasab. नसब, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। थोड़े से आपके एग्जांपल्स यहाँ पे रह गए हैं कि ऑफ के बाद कैसे आता है। बेसिकली आप देखिए, एडवाइजर ऑफ द किंग में जर में क्या होगा? एडवाइजर ऑफ द किंग में जर में क्या होगा? वर्ड आफ्टर ऑफ होगा ना। तो ऑफ के बाद वर्ड क्या है? द किंग है, तो वो आपका जर में होगा। उसी तरह मदर ऑफ द चाइल्ड में The जर में क्या child. होगा? द चाइल्ड, वेरी गुड। माई हाउस में That child. My. नहीं, नहीं, माई हाउस को आप ऑफ के साथ पहले लिखें। House of mine. हाउस ऑफ माई, तो आपका माई आ जाएगा जर में, ठीक है। उस कंडीशन में माई माई आ जाएगा आपका जर में। टीचर ऑफ माइन में माइन ही आएगा, ठीक है। ये आपका जर के बारे में डिटेलिंग था। अब देखें यहाँ पे आप समझें कि हाउ टू टेल एन स्टेटस, कैसे हम स्टेटस कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये रिकैप है, दैट्स ऑल। जैसे इंग्लिश ग्रामर में स्टेटस डिपेंड्स होता है प्लेसमेंट पे। क्या बताया मैंने आपको? प्लेसमेंट पे। प्लेसमेंट क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है, राइट? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं तो मानी चेंज हो जाता है इंग्लिश में, राइट? जैसे एग्जांपल देखें, अहमद हेल्प जैद, क्या हुआ? अहमद हेल्प जैद, अहमद ने जैद की मदद की, ठीक है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, हमने लिख दिया जैद हेल्प अहमद, तो माने मीनिंग चेंज हो गया ना। ऑर्डर ऑफ सेंटेंस हमने चेंज किया तो मीनिंग ही चेंज हो गया, राइट? इंग्लिश में क्या होता है? मीनिंग चेंज हो रहा है क्योंकि हम ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं। अब हम जैद को पहले लेकर आ गए, जब हम जैद को पहले लेकर आएंगे तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। पहले अहमद पहले था तो वो आपका सब्जेक्ट था, क्योंकि इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से प्लेसमेंट से पता चलता है। तो इंग्लिश ग्रामर में अगर इस तरह का हम चेंज करेंगे तो मीनिंग में चेंज हो जाएगा। लेकिन अरबिक ग्रामर में अगर हम चेंज कर दें, प्लेसमेंट को बदल दें, तो भी मीनिंग में चेंज नहीं होगा। देखें कैसे, यहाँ पे देखें, दरबा हामिदुन जैदुन, दरबा हामिदुन जैदुन,
दरबा का मतलब होता है टू हिट, ये आपका पास्ट टेंस है, तो मैं बोलूंगी हामिद हिट जाइद। मैं क्यों बोल रही हूँ हामिद हिट जाइद, आप मुझे बता सकती हैं? जस्ट फोकस ऑन दिस, हामिदुन और जाइदन, सॉरी, आ रहा है, दिख रहा है? Yes, yes. ओके, तो आप बताएं मुझे कि मैंने बोला इसका ट्रांसलेशन, दरबा का मतलब होता है टू हिट, ठीक है, पास्ट टेंस में लेंगे तो हिट ही आएगा। तो मैंने कहा हामिद हिट जाइद, सही है। तो मैं बोल, इसमें मैं क्यों नहीं बोल रही कि जाइद हिट हामिद, मैं क्यों बोल रही हूँ हामिद हिट जाइद? आप ये देखिए, और आप देखिए दम्मतन दम्मतन हामिदुन। वेरी गुड। हामिदुन, हामिदुन है, हामिदन नहीं है, या दिन नहीं है, हामिदुन। दू और दुन की साउंड जो है सिंगुलर नाउन्स में रफा है, मतलब डूअर ऑफ द डूअर। सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द सेंटेंस है, तो इसलिए दम्मा और दम्मतैन से आया है, तो इसको हम रफा मानेंगे, डूअर मानेंगे, ठीक है। और अगर कसरा और सॉरी फतह और फतहतैन से आया है तो वो आपका नस्ब या ऑब्जेक्ट या डिटेलिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हामिद हिट जाइद। अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए हमने क्या किया, हामिद को उठा के जैद, हामिद सॉरी जैद को उठा के हामिद से पहले लेकर आ गए, फिर भी दोनों का ट्रांसलेशन सेम है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज। इंग्लिश में हमने चेंज किया, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन ही चेंज हो गया, डूअर ही चेंज हो गया, ठीक है, डूअर एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो स्टेटस अरबी ग्रामर में देखते हैं वो किस चीज से देखते हैं, एंडिंग साउंड से देखते हैं या कॉम्बिनेशन से देखते हैं, मतलब केस एंडिंग से देखते हैं कि नाउन के नाउन किस तरह से एंड हो रहा है, दम्मा तैन से एंड हो रहा है, या फतह तैन से एंड हो रहा है, या कसरा तैन से एंड हो रहा है, या फतह दम्मा कसरा से एंड हो रहा है। सेम वे अगर प्रॉपर होगा तो जाहिर सी बात है वो फतह दम्मा कसरा से एंड होगा, क्योंकि अलिफ लाम होगा। अगर कॉमन होगा तो तनवीन से एंड होगा, फतह तैन दम्मा तैन कसरा तैन से एंड होगा। तो आपका अगर दम्मा तैन है तो वो आपका डूअर है, ठीक है। अगर फतह तैन है तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है। और आपको मैंने क्या कहते हैं वो कसरा तैन है जेनेटिव केस में, तो वो बताया कब कब में आएगा, दो कंडीशन में आएगा, या हर्फ ऑफ जर के बाद वो नाउन आ जाए तो जेनेटिव में होगा, या उससे पहले आपका ये वर्ड आफ्टर ऑफ आप देख लें, ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वो आपका जेनेटिव केस में होगा। तो यहाँ पे देखें दरबा जाइदन हामिदन, तो हमने क्या किया, हमने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम जो पता करते हैं स्टेटस या रोल ऑफ ए नाउन किसी सेंटेंस में कैसे पता करते हैं, उसके एंडिंग साउंड से सिंगुलर में, और कॉम्बिनेशन से पता करते हैं डुअल या प्लूरल में। तो साउंड क्या है, दू और दुन की साउंड रफा है जो डुअर है, दा और दन की साउंड नस्ब है जो ऑब्जेक्ट है, और दी और दिन की साउंड जर है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Alhamdulillah. जी उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप ठीक है। अब इसको इसी को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। जैसे अगर मैं कहूँ दर, अब यहाँ पे नाम चेंज कर दें, कुछ भी करें। अगर मैं कहूँ दरबा फातिमा, फातिमा तू आता है बेसिकली, तुन नहीं आता, फातिमा तू जैनबा, तो आप मुझे बताएं कि इसमें डूअर कौन है। मैंने क्या बोला, दरबा फातिमा तू जैनबा में डूअर, इसमें डूअर कौन है आपका? वर्ब आपका दरबा है, टू हिट, मारा किसने और किसको मारा, ये आप मुझे बताएं। फातिमा दरबा फातिमा जो ऊपर है, दरबा नस्ब है। दरबा आपका वर्ब है, उसको भूल जाएं, वो वर्ब नस्ब नहीं आएगा। स्टेटस हम नस्ब सिर्फ और सिर्फ हम नाउन में देखते हैं, वर्ब में नहीं देखते, ठीक है। तो अभी किसी ने बोला कि फातिमा तू जो है वो रफा है, डूअर है, राइट, रफा है। क्योंकि टू साउंड आ रहा है, और जैनबा बा से आ रहा है, नसब से आ रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। सही है, वेरी वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा, माशाल्लाह से।
ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अभी तो हमने जो आज पढ़ा वो सिंगुलर नाउन की साउंड से पढ़ा, रफा नस्ब और जर। और आप नफा नस्ब और जर का सिग्निफिकेंस क्या है ये जाना हमने, कि रफा अगर कोई भी नाउन दम्मा दम्मतेन से सिंगुलर फॉर्म में, डुअल या प्लूरल फॉर्म में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एंडिंग कॉम्बिनेशन, एंडिंग साउंड। ये एंडिंग साउंड है आपका, उ उन क्या है, साउंड है, राइट, उ उन साउंड है। तो उ उन अगर आप सुनेंगी किसी भी नाउन नाउन देखें, उ उन साउंड आपको सुनाई दे रहा है, आपको स्ट्राइक करना चाहिए। इवन यू आर नॉट रीडिंग, जस्ट लिसनिंग ऑल्सो, उ उन साउंड शोज दैट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द sentence, right? An sound shows that it is the detail or object of the sentence. In shows that there is something acting upon that noun, that is या तो उससे पहले हर्फ ऑफ जर है, या वो वर्ड ऑफ के बाद है, या तो पोजीशन है। सही है, समझ में आई बात? आज का समझ में आया जो भी मैंने बताया? यस उस्ताजा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यस एक बार उस्ताजा। एक बार रिकैप करना चाहेगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इस्म, स्टेटस ऑफ इस्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेटस ऑफ इस्म, और वो क्या क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे, या मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूं? मैम ये जर और हुर्फे जर अलग अलग है मैम? जर ये हरूफे जर, हरूफ क्या होता है? आपने हर्फ पढ़ा है ना, हर्फ के जमा हरूफ। पार्टिकल। ओके, मैंने अभी आज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में दो चीज बताया आपको। मैंने बताया हर्फ के माने या तो पार्टिकल भी है, और हर्फ हम अल्फाबेट्स को भी कहते हैं, राइट? अलिफ बा ता सा को क्या कहते हैं? हर्फ। हर्फ कहते हैं, ठीक है। तो हर्फ के दो दो और भी माने हैं। हर्फ का एक माने आपके सामने आया क्या, अल्फाबेट्स को भी हम हर्फ कहते हैं, और हम पार्टिकल्स को भी हर्फ कहते हैं। हुरूफ प्लूरल है, हर्फ की जमा है, राइट, प्लूरल है। तो अब हम कहते हैं हुरूफ। तो अगर मैं बोलूं हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर मतलब पार्टिकल ऑफ जर, जर का मतलब होता है कसरा, ठीक है। जर का मतलब होता है कसरा या कसरतैन। जो जेनेटिव में आएगा कसरा या कसरतैन, सिंगुलर में भी याद रखें, डुअल एंड प्लूरल में हम इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं जेनेटिव केस कैसा होता है। तो हर्फ ऑफ जर का मतलब होता है वो पार्टिकल जो क्या देता है, नाउन को जड़ देता है, जेनेटिव केस में लेके जाता है। समझ में आई बात? जैसे जैसे लिल्लाही, लिल्लाही में जो आपका लाम है, वर्ड अल्लाह के साथ लाम जो लगा हुआ, ये आपका हरूफ जर है, पार्ट, ये आपका प्रीपोजिशन है बेसिकली, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये लेटर जो है, इसको बेसिकली लेटर नहीं कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं, क्योंकि पूरा मीनिंग देता है जब आ जाता है नॉन या वर्ड के साथ। तो जब हम लिल्लाही बोल रहे हैं तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप गौर करें, मैं लिल्लाहा नहीं बोल रही हूँ। आपने जब भी कुरान में पढ़ा होगा लाम के साथ अटैच अगर वह वर्ड है तो वो हमेशा लिल्लाही ही होता है। लिल्लाहा आपने लिल्लाहा पढ़ा है आपने कहीं पे? नहीं पढ़ा होगा। तो ये जो लिल्लाही है क्यों हो रहा है, ये जो आपका हर्फ ऑफ जर इसी को कहते हैं। ये है आपका ये जो लाम है, बा ता काफ लाम वाव मिन फी अन अला हत्ता इला, ये आपका बेसिकली प्रीपोजिशन वर्ड्स है। ओके, तो इसमें ली भी एक प्रीपोजिशन है, बा ता काफ लाम, लाम बोला मैंने ना, तो ये लाम भी जो आपका एक प्रीपोजिशन के तौर पे आता है, जो आने वाले नाउन को, उसके आगे जो भी वर्ड आएगा, नाउन आएगा, उसको क्या करेगा, जेनेटिव केस में लेके जाएगा, जेनेटिव में आएगा, वो जर में आएगा, ठीक है, जर में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ लिल्लाही। जर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं सिंगुलर में आप, या तो कसरा या कसरतेन से। सिंगुलर में ऐसे होता है, डुअल में दूसरा है आनी यानी तानी, वो अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट है, समझ में आया आपको? जिसने भी पूछा था, सॉरी कौन थी, मिराज? जी। और बाकी इन अदर वर्ड्स जर कसरा है। हाँ, अभी फिलहाल आप ये समझे, क्योंकि सिर्फ कसरा नहीं है, यही तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने पढ़ा सबको यही स्टेटस। कसरा बेसिकली आपका हरकत है, हरकत है ना वो। कसरा क्या है, वॉवेल साइन है, राइट। दम्मा फतह कसरा ये सब जो हमने पढ़ा, तनवीन उन्वीन, ये सारे हरकत में आते हैं। वॉवेल साइंस इसको कहते हैं बेसिकली। इसको हम स्टेटस नहीं कह सकते। सिंगुलर फॉर्म में जो भी नाउन आएगा वो कसरा या कसरतैन के साथ शो करता है स्टेटस। सिंगुलर में, जर में अगर कोई नाउन आएगा आपका सिंगुलर फॉर्म में, तो वो कसरा या कसरतैन के साथ शो करेगा। डुअल में डिफरेंटली शो करेगा जर, और प्लूरल में भी आपका डिफरेंट वे में शो करेगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको क्लियर होगा। सही है, तो अभी इस स्टेज पे आप ये याद रख सकती हैं कि सिंगुलर में
जो नाउन जर में आएगा वो कैसे आएगा, या तो कसरा के साथ आएगा या तो कसरतैन के साथ आएगा। ठीक है, जी जी उस्ताद। तो एक हर्फ ऑफ जर के बाद जो नाउन आएगा वो आपका कसरा कसरतैन कसरा के साथ आएगा, और एक है पोजीशन ऑफ के बाद। ठीक है, जैसे बैतुल्लाही, हाउस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का घर, तो बैतुल्लाही बोल रही हूँ मैं, ही, हा नहीं बोल रही हूँ मैं, हा हु नहीं बोल रही हूँ, तो वही हा हु में चेंजेस आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को और क्लियर करने के लिए मैं बस एक और स्लाइड आपके सामने रखूंगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज गो अहेड। किसी को कुछ डाउट है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर, आप ये जो बुक है इसका पीडीएफ अगर अवेलेबल है तो शेयर कर सकते हैं ग्रुप पे? एक्चुअली डियर बेसिकली ये एक इसकी अलग से बुक है, वो क्या नाम है, एक मिनट, हाँ, ये बुक जो है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स में बेसिकली लर्निंग अरबिक लैंग्वेज ऑफ द कुरान। बट द थिंग इज दैट ये बुक बहुत ही अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट द थिंग इज दैट कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आई बात? तो मैं जो अभी आपकी क्या कोशिश कर रही हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट आपका कहीं से भी, मैं मतलब कहने का मतलब है मैं कहीं से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ आपका, कहीं से भी, यहाँ से वहां से लेके। अदी भाई, यू कैन मेक मी होस्ट, आई कैन नॉट शेयर द स्क्रीन। लास्ट है, लेट मी शेयर इट, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नो इशू। मेक मी होस्ट। जी जज़ाकल्लाह खैर। बस एक लास्ट पॉइंट रहेगा, लेट मी चेक हाउ टू, यू कांट मेक मी होस्ट, you make me host, okay, thank you, okay, just 1 second my dear, let me, ये कितना बड़ा डैमेज है अगर हम हरकत को चेंज करके पढ़ते हैं, तो उसको बस मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। ओके, देखें इसमें, इस आयत में देखें केस एंडिंग की बात हो रही थी ना, इराब की बात हो रही थी, इसमें देखें इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमू उलमाउ, ओके, उलमाउ, इसमें देखें, इसमें अल्लाह, वर्ड अल्लाह पे क्या आ रहा है, वर्ड अल्लाह पे लास्ट एंडिंग में देखें कौन सा साइन है, या फतहा। ओके, ये फतह है, तो ये आपका नस्ब है, वेरी गुड, तो ये नस्ब है, इसका मतलब क्या है, अल्लाह इसमें ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट है। तो इसका ट्रांसलेशन देखें किस तरह से आ रहा है, ओनली दोज ऑफ नॉलेज फियर अल्लाह, इसका मतलब होता है ओनली दोज ऑफ नॉलेज फियर अल्लाह। तो इसमें अल्लाह आपका क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट पर बन के आ रहा है, लेकिन अल्लाह नौजुबिल्लाह अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, इन्नमा यख्शल्लाहु, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमाउ, अगर मैं अल्लाहु बोलूं तो क्या स्टेटस हो जाता है, वर्ड अल्लाह का, लफ्ज अल्लाह का स्टेटस क्या हो जाता है, रफा, सब्जेक्ट बन जाता सब्जेक्ट बन जाता है। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ओनली अल्लाह फियर्स दोज नॉलेज, नौजुबिल्लाह, यू सी द चेंज, just because of ha or who you are changing the whole sentence। तो इस तरह के मिस्टेक को तजवीद के लैंग्वेज में लहन कहते हैं, इट्स अ वेरी डेंजरस, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं एक तरह से मिस्टेक है ये, वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू कैन टोटली चेंज द मीनिंग। एक में कहा जा रहा है कि ओनली दोज ऑफ नॉलेज फियर अल्लाह, दूसरे में जब हम अल्लाह नौजुबिल्लाह अगर हम अल्लाह को दम्मा से पढ़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो रफा हो जा रहा है, वो डूअर हो जा रहा है, तो वहां पे हो रहा है कि अल्लाह फियर्स दोज, ओके, ओनली अल्लाह फियर्स दोज नॉलेज। तो आप देखिए टोटली चेंज हो रहा है ना सेंटेंस, राइट। तो ये से बहुत बड़ा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए जैसे कि कभी होता है जल्दी में भी हम पेश को जबर पढ़ देते हैं या जेर पढ़ देते हैं, तो मीनिंग चेंज टोटली। आपको समझ में आ रही है बात मेरी? तो हम वी आर नॉट एफर्ट टू डू दिस चेंजेस, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द तजवीद टू एट द सेम टाइम, कि जब हम कुरान को पढ़ें तो तजवीद के साथ पढ़ें और हरकत पे बिल्कुल जो एंडिंग है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ें, ताकि अल्लाह अल्लाहू ना हो जाए, सही है, या अल्लाह ही ना हो जाए।
समझ में आई आप सबको ये बात? यस अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की क्लास को रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले कि कितने काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, इसम के कितने प्रॉपर्टीज हैं, 4 टाइप्स है, राइट? व्हाट आर द फोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस? PGNS वेरी गुड, TGNS, टाइप, जेंडर, नंबर, स्टेटस, राइट? numbers जी वेरी गुड। तो अब हमने स्टार्ट किया स्टडीज कहाँ से? स्टेटस से, बिकॉज स्टेटस बेसिकली स्टेटस से मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। कितने लोगों को अरबिक ग्रामर पढ़ने के बाद भी स्टेटस का वो कमांड नहीं आया, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि बैकबोन क्या है? बैकबोन ऑफ अरबिक ग्रामर, 2 चीज ऐसी हैं जो बैकबोन है, वो आपका स्टेटस है एंड प्रोनाउंस है। अगर इफ यू मास्टराइज ऑन स्टेटस एंड प्रोनाउंस, इंशाल्लाह आपको कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको एक चीज होगा, एक्सपोजर। जितना वोकैबुलरी आप उससे बिल्डअप करेंगी, एक्सपोजर जितना होगा आप उतना लर्न करेंगी। तो इसमें जो मेन है स्टेटस जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन्स में बेसिकली स्टेटस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेटस है। सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के स्टेटस हैं, वो आपका है रफा, नस्ब और जर। रफा आपका बेसिकली सिंगुलर नाउन में आई एम टॉकिंग अबाउट, डुअल की लुक अलग है और आपकी प्लूरल की लुक अलग है। डुअल में साउंड से पहचानते हैं, ऊ या उन है तो वो आपको उसको हम रफा में मानते हैं और उसको डुअर, उसका रोल हम वहां पे क्या बताते हैं कि वो डुअर है, ठीक है। अगर वो नस्ब में है तो जबर या मतलब फतह या फतह तैन से आएगा, जर में है तो कसरा या कसरा तैन से आएगा। तो रफा, नस्ब और जर ये आपके 3 इंपॉर्टेंट स्टेटस है इसम के, इसके अलावा कोई चौथा स्टेटस नहीं है, ठीक है। और एक और डिफरेंस पढ़ा हमने कि इंग्लिश ग्रामर में प्लेसमेंट से हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, लेकिन अरबिक ग्रामर में हमें इराब से या स्टेटस से या केस एंडिंग से पता चलता है, राइट? कि एंड में क्या चेंजेस हो रहा है, किसी नाउन के एंड में जो चेंजेस होता है और वो डिटरमाइन करता है, वो बताता है कि इस नाउन का रोल क्या है सेंटेंस में, वो आपका इराब होता है। सही है? क्लियर है सबके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी माशाल्लाह 18 अभी लोग हैं यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ भी है तो प्लीज कम अहेड। अगर डाउट को आप जितना दिमाग में रखेंगे ना, वो क्या होगा, वो बिल्डअप होगा, फिर वो मुश्किल होगी, कंफ्यूजन स्टेट आ जाएगा। तो आप इसलिए कोशिश करें कि वो स्टेट ना आ पाए। जो भी डाउट हो क्लास में आपको 5 मिनट्स में देती हूँ हमेशा, या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकती हैं। रुकैया वांट्स टू से समथिंग? Ma'am, हाँ anything with dammatain will be marfu, fathatain will be mansoob, and kasratain will be majroor. Any word. सिर्फ कसरतें नहीं, मैंने कहा कसरा या कसरा और कसरतें। कसरतेन, फतहा और वो फतहतेन क्यों, and ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ दम्मतेन, क्योंकि जब आपका प्रॉपर नाउन होगा, जैसे मैं बोलूं अलिफ लाम के साथ किताबुन को बोलूंगी, किताबुन आपका क्या है? हाँ, तो क्या होता है, तनवीन हट जाती है, राइट? तो हट एंडिंग, जाता है अल लगने के बाद। हाँ, तो एंड में क्या साउंड आता है? किताबू, बू आ रहा है, बू आ रहा है। और कॉमन में क्या आता है? बुन आता है, बुन किताबुन। आता तो इसलिए मैं बुन। कहती हूँ साउंड पे ध्यान देना आपको। बू और बुन साउंड जब भी आप बुन सुनेंगी वो आपका रफा होगा। मरफू आ और अन साउंड जब भी आप सुनेंगी वो आपका नसब होगा या नस्ब मरफू, उसको आप मरफू बोलिए, रफा या मरफू सेम चीज है। नस्ब या मंसूब हो जाएगा। मंसूब और कसरा या कसरतन आएगा तो वो आपका जर या मजरूर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में रफा को क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव। नस्ब को क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव। एंड जर को क्या कहेंगे? जेनेटिव, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह पीडीएफ भेज दूंगी, आपको अगर उससे बेनिफिशियल लगे तो यू कैन गो थ्रू दैट। और किताब का पीडीएफ एक बार फिर से मैं लर्निंग अरबिक इसके बारे में बता रही थी मैं कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़े इस पे कॉन्सेप्ट कम है, आयतें ज्यादा हैं, जो आपको आयतों से रिलेट किया गया है, वो आयतें तब समझ में आएगी इंशाल्लाह जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम सबको क्लियर करना है, ठीक है। वो मैं आपको एक बार फिर से, मैं अगर मैंने नहीं भेजा है सॉरी, तो मैं फिर से बुकलेट इसकी पीडीएफ भेज देती हूँ। बाकी जो पीडीएफ मैं यूज करती हूँ ऐसे ही आपको समझाने के लिए, वो भी इंशाल्लाह मैं भेज दूंगी, ठीक है। तो ये आप सबको समझ में आ गया आज का टॉपिक? कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट? नहीं उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह। नो और उस्ताद। बाकी सबको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह? रफा, नस्ब और जर, स्टेटस ऑफ ए नाउन
ओनली 3 काइंड्स ऑफ स्टेटस, रफा, नस्ब और जर। रफा क्या है, नस्ब क्या है, जर क्या है, क्लियर, और हरकत क्या है, ये भी क्लियर है। अब आप ये आपको हरकत और भी क्लियर हो जाएगा जब आप डुअल एंड प्लूरल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हाउ डुअल में कैसे आता है रफा और प्लूरल में कैसे आता है रफा। तो इंशाल्लाह वो एंडिंग कॉम्बिनेशन या एंडिंग साउंड से होता है। ये आपका एंडिंग साउंड था, बस ये याद रखें। जो सिंगुलर फॉर्म में हमने पढ़ा वो हमारा एंडिंग साउंड है। आप देखें ना, ओ उन क्या है, साउंड आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन ही हम ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ एक उसके ऊपर हरकत लगाई है। तो उसके हिसाब से ये साउंड आ रहा है, ओ उन आ अन ई इन। ओके, ओ उन आ अन ई इन। क्लियर। चले इंशाल्लाह क्लास खत्म करते हैं। कोई मजलिस की दुआ प्लीज पढ़ ले, या एनी वन ऑफ यू। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुभान व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अशहदु व अल्ला नस्तगफिरुका इलाहा व नतूबु इलैक। व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाकल्लाहु खैर। होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज रिवाइज जरूर करें, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं आप सब के लिए, मैं सब के मैं एक बार हैंड रेस देखना चाहती हूँ, अगर कोई बोलना नहीं चाहता, कि किसको किसको समझ में आया है और किसको किसको नहीं समझ में आया। जस्ट रेज योर हैंड जिनको समझ में आया है। रिकॉर्डिंग बंद कर।